Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Miss Sabia here, and in this video you will learn Unit 5 Geography, Globe and Maps Skills यानी कि जोग्राफिया, नक्शे और ग्लोब और नक्शों की महारतों के बारे में आज आप पढ़ेंगे। ज्योग्राफी यानी कि जोग्राफिया। जोग्राफिया के मायने है ज़मीन का बयान, यानी जोग्राफिया वो इल्म है जिसमें हम ज़मीन, उसकी खुसूसियात, इसके बाशिंदों और इसके नक्शों के बारे में मुताला करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इस यूनिट की रीडिंग करूंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी उर्दू में और फिर इसकी एक्सरसाइज को भी हल करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Different countries are located in different parts of the world. मुख्तलिफ ममालिक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ हैं। You get information about their location with the help of globes and maps. कि हम इनकी लोकेशन के बारे में मालूमात ग्लोब और नक्शों के ज़रिए से हासिल करते हैं। Globes and maps are used to show the earth or different parts of the earth and to gather information. For example, about population, flora, climate and so on of any country. यानी कि ग्लोब और नक्शे ज़मीन और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को ज़ाहिर करने के लिए और मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन आबादी, नबातात और आबो हवा वगैरह। जी बच्चों, समझ आ गया कि दुनिया के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ वाक़ हैं, उनके बारे में हम मालूमात कहाँ से हासिल करते हैं? ग्लोब्स के ज़रिए और नक्शों के ज़रिए से, कि कौन सा मुल्क कहाँ पे वाक़ है, कैसे उसका रास्ता है, किस तरह से, सारी चीज़ें, ठीक है। और ग्लोब और नक्शे ज़मीन और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को ज़ाहिर करने के लिए और मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कौन कौन सी किस किस्म की मालूमात? मसलन आबादी के बारे में हम ग्लोब और नक्शों के ज़रिए से मालूमात हासिल कर सकते हैं, नबातात के बारे में, आबो हवा के बारे में वगैरह वगैरह। नाउ थिंक एंड आंसर, सोचें और बताएं। हैव यू सीन पाकिस्तान्स मैप? क्या आपने पाकिस्तान का नक्शा देखा है? राइट द नेम ऑफ द सी दैट लाइज इन द साउथ ऑफ द पाकिस्तान, के पाकिस्तान के जनूब में वाक़ समंदर का नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के जनूब में यानी कि इन द साउथ ऑफ द पाकिस्तान जो सी है, समंदर है, दैट इज कॉल्ड अरेबियन सी। ओके, सो यू विल राइट हियर अरेबियन सी। Now draw a picture of how your earth looks like. कि आपने पिक्चर बनानी है कि आपकी ज़मीन कैसे दिखाई देती है, किस तरह दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें ऊपर जैसे राउंड आपको ये पिक्चर दिखाई दी जा रही है, ये अर्थ की ही पिक्चर है। तो अर्थ हमारी कैसे दिखाई देती है? राउंड, इन द शेप ऑफ सर्कल। तो आप यहाँ पे इस अर्थ की पिक्चर को यहाँ पे ड्रा करेंगे और इसमें कलर भी करेंगे। Now move on page 61. Globe. The globe is a model of the earth that is round like a ball. कि ग्लोब ज़मीन के मॉडल को कहते हैं और ये गेंद की तरह गोल होता है। The globe is used to see the clear shape of the earth and its surface features. कि जो ग्लोब है ज़मीन की वाज़े शक्ल और उसकी सतह पर मौजूद जो खदोखौल है वो देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या किस लिए यूज़ होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लोब? इट इज़ यूज्ड टू सी द क्लियर शेप ऑफ द अर्थ, के ज़मीन की जो क्लियर शेप है, उसकी जो शक्ल है, उसको देखने के लिए, एंड इट्स सरफेस फीचर्स, और उसके ऊपर जो खदोखाल है उनको देखने के लिए जो है वो ग्लोब इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि ये देखें, आपको ग्लोब की पिक्चर नज़र आ रही होगी। आप इसको जैसे जैसे राउंड करेंगे ये घूमेगा, जहां आप जो कुछ देखना चाहेंगे इसको घुमा के आप देख सकते हैं। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि ये जो ग्लोब है, इससे हम पानी की, ज़मीन की
और पानी की तकसीम के हिस्से को भी वाज़े तौर पर देख सकते हैं। देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन इट, के ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब है लॉन्गिट्यूड यानी कि तूल बल्द और लैटिट्यूड का मतलब है अर्ज बल्द, इसकी ये लाइंस लगी होती हैं ग्लोब के ऊपर, यानी ग्लोब पर लाइंस बनी होती हैं जिनको हम खतूत कहते हैं। लाइंस यानी कि खतूत। स्टूडेंट्स, वो लाइंस जो मशरिक से मगरब यानी कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ खींची जाती हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड, और वो लाइंस जो कि शुमाल से जनूब यानी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो लाइंस होती हैं उनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स नॉर्थ साउथ एंड लॉन्गिट्यूड मीन ईस्ट टू वेस्ट। इन लाइंस की मदद से नक्शे को समझने में आसानी होती है। The whole world can be seen on the globe at a glance and it rotates on its own axis. कि ग्लोब पर पूरी दुनिया को एक नज़र में देखा जा सकता है। इसको यानी ग्लोब को रोटेट करके हम पूरी दुनिया को आसानी से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैप्स, नक्शे। The map is used to show the whole shape of the earth or its particular parts. Students, पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा कि ग्लोब क्या है। अर्थ का मॉडल है, गेंद की शक्ल में होता है, ये घूमता है और इसका यूज़ क्या है कि अर्थ की क्लियर शेप हम इसमें और इसके फीचर्स जो है वो आसानी से देख सकते हैं और इस पर लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। अब हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। मैप्स क्या है? द मैप इज़ यूज्ड टू शो द होल शेप ऑफ द अर्थ और इट्स पर्टिकुलर पार्ट्स, कि जो नक्शा है, नक्शा ज़मीन की पूरी शक्ल या किसी ख़ास हिस्से को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस। आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ये बॉल की शेप में होता है, लेकिन मैप्स के बारे में अब आप क्या पढ़ रहे हैं कि इसकी फ्लैट सरफेस होती है। ये जो है वो किसी पेज के ऊपर होता है, हमवार सतह पर होता है। द मैप मे बी ड्रॉन ऑफ एनी प्लेस, फॉर एग्जाम्पल नेबरहुड, सिटी, प्रोविंस और कंट्री। जो मैप्स होते हैं ना, नक्शे, वो मोहल्ले के, शहर के, सूबे या मुल्क किसी भी जगह के मैप्स जो हैं वो हो सकते हैं। जबकि ग्लोब में आपने क्या पढ़ा था कि इसमें पूरी दुनिया को आसानी से देखा जा सकता है। इट शोज द लोकेशन एंड डायरेक्शन एंड अदर माइनर एंड मेजर फीचर्स। नक्शे के बारे में हम पढ़े हैं कि नक्शे की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा मुकाम कहाँ पे वाक़या है। ठीक है, हम लोकेशंस जो है, डायरेक्शंस जो है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिनेंट्स, यानी कि बड़े आज़म। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज, के ज़मीन पर ज़मीन जो है हमारी वो मुश्तमिल है ज़मीनी सतह पर और पानी पर। ठीक है ना, पानी भी मौजूद है और पानी के अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो भी। There are 7 large surface areas called continents, के ज़मीन पर जो है वो खुश्की के मतलब जो एक हिस्सा है पानी पर मुश्तमिल है और दूसरा खुश्की पर ज़मीन जो है। ठीक है, तो जो खुश्की पर हिस्सा मुश्तमिल है उसको वो 7 हिस्सों पर है और उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, यानी कि बड़े आज़म। द नेम ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जो खुश्की के जो पार्ट्स हैं, हमारी बॉडीज़ हैं, उनको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। नेम क्या है?
एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। और इन बड़े आज़मों में से, इन कॉन्टिनेंट्स में से जो सबसे लार्जेस्ट है, जो बड़ा है, उसका नाम क्या है? एशिया। Do you know about 71% of the earth is covered by the water and about 29% is land surface? कि क्या आपको मालूम है कि ज़मीन का करीबन 71% हिस्सा जो है वो पानी पर और करीबन 29% जो है वो खुश्की पर मुश्तमिल है। अब स्टूडेंट्स नीचे ये देखिए पिक्चर है आपके पास, वर्ल्ड्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के दुनिया के जो बड़े आज़म है, बड़े आज़म यानी कि खुश्की का खित्ता या खुश्की का हिस्सा, और ओशंस यानी कि समुंदर यानी कि पानी का हिस्सा, वो अब हम इसमें देखते हैं। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो ब्लू कलर है, इसमें देखिए जो ब्लू कलर में जितना भी पोर्शन शो हो रहा है अर्थ का, वो वाटर को शो कर रहा है। और वाटर कितना मैंने आपको बताया? 71%। और जो बाकी येलो का पोर्शन है इसमें देखें, जिसमें कॉन्टिनेंट्स मेंशन है यानी कि बड़े आज़म खुश्की के खित्ते, ये खुश्की का हिस्सा है। और ये कितनी परसेंटेज है? 29%। और इसमें देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये नेम्स भी रेड कलर में मेंशन है। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े आज़म यानी कि खुश्की के हिस्से, यानी कि पानी की मिकदार ज़्यादा है और खुश्की का हिस्सा जो है वो कम है। Let's do something new. Find continents and oceans on the world map with your friend. Later, tell your friend which continent you found first. ठीक है, ये एक्टिविटी आपने करनी है। इसमें से कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बता भी दिए, फिर ओशंस आपने बताने हैं कि कौन से ओशंस हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन से कॉन्टिनेंट पे आपकी सबसे पहले नज़र पड़ी, कौन सा कॉन्टिनेंट आपको पहले मिला। नाउ मूव ऑन पेज 62। ओशन, ओशन यानी कि समंदर, पानी के हिस्से को समंदर कहेंगे। ठीक है, 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर कॉल्ड ओशन। के जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा जो है वो पानी के बड़े बड़े ज़खायर से ढका हुआ है, जिनको हम क्या कहते हैं? ओशंस यानी कि समुंदर। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में 5 समुंदर हैं। नंबर 1 पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को उर्दू में कहते हैं बहरुल काहिल। एंड अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को उर्दू में कहते हैं बहरे ओशन को कहते हैं बहरे ओकियानूस। ठीक है, एंड इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। ये 5 ओशंस हैं जो वर्ल्ड में है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, के दुनिया का जो सबसे बड़ा समुंदर है उसको कहेंगे, उसका नाम है पैसिफिक ओशन, विच स्ट्रेचेस फ्रॉम द ईस्ट ऑफ एशिया, के जो एशिया के मशरिक से लेकर टू द वेस्ट कोस्ट्स ऑफ अमेरिकाज ऑफ द वर्ल्ड, के अमेरिका के मगरबी सालों तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन, विच स्ट्रेचेस फ्रॉम द ईस्ट ऑफ एशिया टू द वेस्ट कोस्ट्स ऑफ द अमेरिकाज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एशिया के मशरिक से लेकर अमेरिका के मगरबी सालों तक फैला हुआ है। नाउ स्टॉप एंड टेल what things can be found with the help of maps, के मैप्स की मदद से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी जगहें जो हैं वो तलाश की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने मैप्स का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोहल्ले, शहर वगैरह जो हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज बोल्ड्स। बोल्ड्स कहते हैं नक्शे के अनासर को। ठीक है, नक्शे के अनासर में आप नीचे ज़रा आपके पास पाकिस्तानी मैप गिवन है, ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मैप। इसको नक्शा कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी पेज के ऊपर हो सकता है हमवार सतह पे वो नक्शा होता है, कि जबकि ग्लोब जो है वो बॉल की
अपनी शक्ल में होता है और उसको हम राउंड करके घुमा सकते हैं और कोई भी दुनिया का हिस्सा देख सकते हैं। अब ये आपके पास जो पाकिस्तानी मैप है, इस नक्शे को ज़रा गौर से देखें। इस नक्शे पे देखें कुछ अनासर दिखाए गए हैं, यानी कि बोल्ट्स हैं। बोल्ट्स मैंने आपको बताया है कि नक्शे के अनासर को कहते हैं। और देखें साइड पे ये देखें लिखे हुए हैं BOLTS, जो जिसकी एब्रीविएशन है। B स्टैंड्स फॉर बॉर्डर, O स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेशन डायरेक्शन, L स्टैंड्स फॉर लेजेंड, T स्टैंड्स फॉर टाइटल, S स्टैंड्स फॉर स्केल। तो बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइटल, स्केल ये क्या है? ये बोल्ट्स हैं, यानी कि नक्शे के अनासर हैं। अब इनका यूज क्या है देखें। टेक अ क्लोज लुक एट द गिवन मैप, कि दिए हुए नक्शे को गौर से देखें। द एलिमेंट्स ऑफ द मैप आर शोन ऑन इट, के उसके ऊपर नक्शे के अनासर जो है वो दिखाए गए हैं। These elements of the map are shown on it. Okay, the elements of the map help to understand the map. ये जो मैप्स के एलिमेंट्स हैं ये किस लिए यूज होते हैं? मैप को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। These elements are known as border, orientation, direction, legend, key, title and scale. Information about the elements of the map is as follows. Okay, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन एलिमेंट्स का यूज़ क्या है, कि नक्शे को समझने में मदद देते हैं। और एलिमेंट्स के नेम्स क्या हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव टू मेमोराइज इट। नाउ मूव ऑन पेज 63, बॉर्डर। द बॉर्डर्स ऑन द 4 sides of the map indicate where the map begins and ends. The borders of the map make the map clear. बॉर्डर किसे कहते हैं? जो मैप की 4 साइड्स होती हैं ना, जो 4 कॉर्नर्स, जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है मैप की, वो होती है मैप का बॉर्डर के। और ये इंडिकेट करता है कि कहाँ से मैप शुरू हो रहा है, कहाँ मैप ख़त्म हो गया है, और ये मैप को क्लियर करता है। बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर के अंदर ही सारा मैप होता है। बॉर्डर यानी कि आउटर लेयर होती है मैप की, और ये मैप को क्लियर करती है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि समतें, कि किस तरफ है। इन ऑर्डर टू रीच एनी प्लेस वी ट्रैवल इन अ सर्टन डायरेक्शन, दैट इज टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कि किसी भी जगह पहुंचने के लिए हम एक मखसूस समत में सफ़र करते हैं, और वो कौन सी होती हैं? शुमाल, मशरिक, जनूब वगैरह, ठीक है ना। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब वगैरह। These are the 4 basic orientations and directions. ये 4 बुनियादी डायरेक्शंस हैं। They are also called the cardinal points. इनको बुनियादी पॉइंट्स कहा जाता है। In between the 4 basic directions there are secondary and tertiary directions. कि ये जो 4 बुनियादी डायरेक्शंस हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके दरमियान में सेकेंडरी यानी कि सानवी डायरेक्शंस भी होती हैं। These secondary orientations are called northeast, northwest, southeast एंड साउथ वेस्ट। और ये जो सेकेंडरी यानी कि सानवी ओरिएंटेशंस हैं, समतें हैं, इनको क्या कहेंगे? शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जनूब मशरिक और जनूब मगरिब। These orientations or directions are used in maps so as to give clarity. अब ये जो सानवी डायरेक्शंस हैं इनका यूज़ क्या है, इन समतों का यूज़ क्या है कि ये इनसे जो है वो समझ यानी कि डायरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाती है, ठीक है, क्लैरिटी आ जाती है। नॉर्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन। अब इन सारी ओरिएंटेशंस में से नॉर्थ क्या है? इम्पोर्टेंट, यानी कि शुमाल की जो समत है वो सबसे अहम है।
इट इज़ इंडिकेटेड बाय एन एरो ऑन द मैप, और इसको मैप पे एरो से इंडिकेट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। किसको? नॉर्थ को, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द सन अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर हम सुबह सवेरे सूरज के सामने मुंह करके खड़े होंगे तो वी विल बी फेसिंग द ईस्ट ओरिएंटेशन। जी, सुबह जब हम अपना मुंह सूरज की तरफ करके खड़े होंगे तो ये मशरिक की समत होगी, ठीक है, यानी कि हम मशरिक की तरफ खड़े हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। आवर बैक विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, और हमारी जो बैक है वो किसकी तरफ, वो किस समत में है? वेस्ट की तरफ, यानी कि मगरिब की तरफ, ठीक है। फिर आवर राइट साइड विल बी टुवर्ड्स साउथ, और हमारा जो हमारी दाईं साइड है वो जनूब की तरफ, और बाएं साइड जो है वो शुमाल की तरफ होगी, ठीक है। एंड आवर लेफ्ट साइड विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ। ये देखें, जैसे कि पिक्चर में आपको ये जो लड़की खड़ी है सूरज की तरफ मुंह करके, इसको आप गौर से देखें, आपको डायरेक्शन समझ आ जाएंगी। नाउ लेजेंड कीज। Symbols are used to represent different objects and places on the earth. Symbols यानी कि अलामतें जो हैं, इसको लेजेंड को कहते हैं अलामती फहरिस्त। तो जो सिम्बल्स होते हैं, कुछ सिम्बल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, प्लेसेस के लिए ज़मीन पर। These are legend keys on the map in which different places are shown on the map through different symbols. के ये जो अलामती फहरिस्त होती है, इसके ज़रिए मुख्तलिफ अलामतों के ज़रिए से नक्शे पर मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं। ग्रीन कलर इज़ जनरली यूज्ड टू शो द ट्रीज और फॉरेस्ट। इसमें जो ग्रीन कलर है अक्सर कलर भी यूज़ किया जाता है, और ग्रीन जो है वो ट्रीज और जंगलात को शो करता है। इन ऑर्डर टू शो माउंटेन्स ब्राउन कलर इज यूज्ड एंड ब्लू रिप्रेजेंट्स वाटर। ब्राउन कलर किस लिए यूज़ होता है? माउंटेन्स को शो करने के लिए, और ब्लू कलर वाटर को शो करने के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। टाइटल। Each map has a title to indicate its purpose. कि टाइटल का मतलब है उन्वान, यानी कि नाम। हर नक्शे का कोई नाम होता है जिससे पता चलता है कि नक्शा किस जगह का है या किस चीज़ को शो कर रहा है। विदाउट अ टाइटल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी मैप। के बगैर किसी नाम के ये मुश्किल हो जाता है किसी के किस मकसद के लिए ये मैप जो बनाया गया और किस जगह का है। For example, maps are titled as showing World Population Map Pakistan, Political Map of Pakistan, Physical Features of Pakistan, Industries of Pakistan, etc. ये देखिए नेम्स है, जैसे कि पॉपुलेशन मैप पाकिस्तान में नेम से ही शो है किसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन शो की गई है, कहाँ कितनी है। और पॉलिटिकल मैप में, ठीक है, सियासी नक्शा जो है, इसमें सियासी नक्शा के बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो भाई खद्दो खाल वगैरह का नक्शा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का नक्शा, ये सारी एग्जांपल्स के तौर पे नाम दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है हमें मालूमात इकट्ठे करने में कि अच्छा ये पॉपुलेशन का मैप है तो हम इससे पॉपुलेशन, अगर हमने पॉपुलेशन जाननी हो तो हम पॉपुलेशन मैप को ही कंसल्ट करेंगे। नाउ मूव ऑन पेज 64। स्केल। स्केल का मतलब है पैमाना, पैमाइश करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं हम पैमाना। दी रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केल। कि ज़मीनी फासलों को नक्शों पर छोटे फासलों से जो नस्बत दी जाती है उसे कहते हैं स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 6 किलोमीटर्स। मिसाल के तौर पे दो ज़मीनी मकामात का जो दरमियानी फासला है वो 6 किलोमीटर है। टू शो दीज प्लेसेस ऑन द मैप 6 किलोमीटर्स कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, सो वी सेट अ सर्टेन रेशियो टू रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस। नीचे देखें, पिक्चर में देख लें कि इन मकामात को नक्शे से जाहिर करना चाहते हैं, ठीक है, 6 किलोमीटर का जो फासला है, लेकिन कागज़ पर 6 किलोमीटर जितना लंबा ख़त नहीं खींचा जा सकता। सही है ना। तो हम इस फासले को ज़ाहिर करने के लिए क्या करेंगे,
एक ख़ास निस्बत मुकर्रर करेंगे, ठीक है, रेशो मुकर्रर करेंगे। That means we can show this distance by showing 1 kilometer on paper as per 1 centimeter on map. For this ratio, the distance of 6 kilometer will be 6 centimeters, and on the map we will show the distance between these two places in centimeters. पिक्चर में देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर कर दिया गया है। देखिए अब उतनी लंबी तो लाइन नहीं खींच सकते हम, पेपर पे इतनी जगह नहीं होगी, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब फार्मूलाज टाइप ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, और नीचे देखिए लाइन के ज़रिए ये स्केल जो है वो यानी कि पैमाइश करके आपको बता दी गई है। So this is the end of this unit. Inshallah, in this video you have learnt a lot, and we will solve exercise now. But before that, we will discuss what we have learnt from this unit today. We have learned globe is a model of earth. A clear shape of the earth can be seen using a globe, and there are 7 large dry parts of the land in the world. They are called continents. फिर हमने 5 oceans जो दुनिया में है उनके नाम, उनके बारे में पढ़ा था। मैप और ग्लोब का डिफरेंस पढ़ा था। ग्लोब का आपको मैं भी बता चुकी हूँ, और मैप का ये है कि ये एक पीस ऑफ पेपर पे हम स्मूथ सरफेस पे मैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है ज़मीन के पार्ट्स को, शहरों को, मोहल्लों को वगैरह वगैरह। और बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड की, टाइटल, स्केल, ये जो एलिमेंट्स हैं मैप के, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। नाउ एक्सरसाइज, राइट short answers to the given questions. What is the difference between a continent and an ocean? कि बरआज़म और समंदर में क्या फ़र्क है? Answer is, the large dry parts of the land in the world are called continents. In other words, continents mean a large dry part of a land, and ocean mean a large part of a land consist of water. यानी कि खुश्की के बड़े कितों को बरआज़म और पानी, और जहाँ पानी के बड़े हिस्से को बहर यानी कि समंदर कहते हैं। यानी जिन हिस्सों में पानी है ज़्यादातर उनको समंदर, ओशन कहेंगे, और जहाँ खुश्की है, खुश्की वाले पार्ट्स को बरआज़म कहेंगे। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द यूज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैप्स? कि मैप्स की जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है? आंसर इज, द एलिमेंट्स ऑफ द मैप हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैप। कि एलिमेंट्स ऑफ द मैप्स का क्या है इस्तेमाल, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? कि मैप को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मेंट बाय द कार्डिनल पॉइंट्स? कि कार्डिनल पॉइंट से क्या मुराद है? Answer is, in order to reach any place we travel in a certain direction, that is to the north, south, east or west. These are the 4 basic orientations or directions, and they are also called the cardinal points. Okay. Now detailed question answers. Question 1, what is meant by globes and maps? Clarify the difference between them. Map is a graphical representation of the earth. Globe is a model of the earth that is round like a ball. Map, it is drawn on flat surface. Globe, there is a network of lines on it. Map, it shows 2-dimensional view of earth. Globe, it shows 3-dimensional views of the earth. Second question, could the 8th continent be there in the world? If yes,
Do some research and tell where it could be located. Answer: if it could be the eighth continent in the world, it would be Zealandia. Zealand is a long, narrow and small continent, most of which is about 93 to 94% submerged in the Pacific Ocean, and only 6 to 7% is out of the sea level. It could be near Australia. Question 3. Answer the questions using the given map. Question: which continent is located in the east of Europe? Answer: Asia is located in the east of the Europe. Next question: which ocean lies between the continents of Africa and Australia? Answer is: Indian Ocean lies between the continent of Asia and continent of Africa and Australia. Next question: which ocean lies in the east of South America? Answer is: Atlantic Ocean lies in the east of South America. Next question: which continent of the world is Pakistan located? Answer is: Pakistan is located in Asia continent. Page 66. Question: which continent is in the extreme south of the world? Answer: Antarctica continent is located in the extreme south of the world. Question 4. What do you know about the following? How many continents are there in the world? 7. How many oceans are there in the world? 5. Name the largest continent in the world. Asia. Name the largest ocean in the world. Pacific. Look at the given map carefully and suggest its title using the elements BOLTS bolts of the map. ठीक है ना? Complete the orientation and the legend. Show the total distance from bridge 1 to bridge 2 in kilometers according to the scale. So students, इस मैप के टाइटल में आप लिखेंगे फिजिकल मैप, और इसके लेजेंड में रोड की जो अलामत है, रोड को आप ये जो लाइंस है, ये वाइट कलर की लाइन जो आपके इस पिक्चर में है, ये रोड को शो कर रही है. ट्रीज जो है वो जंगल को शो कर रहे हैं, एंड लाइट ब्लू कलर में जो लाइन है वो रिवर को शो कर रही है जिसके ऊपर आपके ब्रिजेस मेंशन है. और ये ब्लैक कलर के ब्रैकेट टाइप जो है ये आपके ब्रिजेस को शो कर रहे हैं. माउंटेन आपको देखें क्लियर नज़र आ रहे हैं, ट्रीज के पीछे भी ये माउंटेन का सिंबल होगा. और पॉपुलेशन में आपने ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं रेक्टेंगल शेप में, ये पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं. फिर आपने डायरेक्शंस मेंशन करनी है. राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट, आपके फ्रंट पे नॉर्थ और बैक पे साउथ होगा. इसी तरह आपने राइट पे ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट और ऊपर जो है वो नॉर्थ और नीचे के साइड पे साउथ मेंशन करना है. Now question 6. How do elements of map bolts help to understand the map? Write the use of bolts in a given space. बोल्ट्स के एलिमेंट्स में शामिल है स्केल, बॉर्डर, लेजेंड, ओरिएंटेशंस, डायरेक्शन, टाइटल. स्केल. Let's see the use of scale. Scale is used to set a certain ratio to represent the distance.
Now border. The use of border is to indicate where the map begins and ends. Next is legend. Legends are used to require different objects and places on the earth. Orientations, directions. These helps to determine the location of a place. Title. Title indicates its purpose. Next question, draw the symbols for the given legend. Road, post office, river, railway track, bridge. So these are the symbols of these legends. Allah Hafiz.